मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 22 कर रहे हैं मैट्रिक क्लास का। उसका एक्सरसाइज 22.3 हमने शुरू की हुई है। 20.3 के शुरू में हमने सेंट्रल टेंडेंसी की इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने एएम, जीएम, एचएम, मीडियन और मॉड का फॉर्मूला पढ़ा था, उसको बाय डेफिनेशन पढ़ा था, और हमने उसके क्लास अनक्लासिफाइड डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए उसके फॉर्मूले पढ़े थे। उसके बाद हमने उसके अंदर 22.3 जो पहला सवाल था उसको सॉल्व किया था उसकी मदद से। अब ये हमारे सामने 22.3 का दूसरा सवाल लिखा हुआ है। सवाल अगर आप पढ़े तो इसके अंदर 10 वर्कर्स हैं किसी जगह के, उनकी डेली अर्निंग्स लिखी हुई है। डेली अर्निंग्स लिखी हुई है 10 वर्कर्स की डेली अर्निंग्स लिखी हुई है आपके सामने। ये 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190, 195 और 190 ये उनकी डेली अर्निंग्स है वर्कर्स की, 10 लोगों की। और उसका हमें एम फाइंड करना है। अब ये एम फाइंड करने के लिए उसका हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन एंड बाय डेविएशन विद a = 50 and = 10। बाय डेफिनेशन को हमें पता है, बाय डेफिनेशन हमारे पास ये फार्मूला है एम निकालने का, समेशन x अपॉन n, n यहां पर हो जाएगा 10 और समेशन x हम निकालेंगे और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। बाय डेविएशन मेथड जो है ये हम देखते हैं कि क्या चीज है। फिर उसका हमने जीएम निकालना है बाय डेफिनेशन में जीएम निकालना आता है। ये हमारे पास जीएम का बाय डेफिनेशन फार्मूला लिखा हुआ है और ये हमें लॉगरिथम के मेथड से निकालना है, लॉगरिथम के मेथड से निकालना है। इसका फार्मूला देखेंगे तो हम यहां पर इससे पहले के सवाल करें 2-3 फार्मूले हमें यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। जो फार्मूला डेविएशंस का है एंड डेविएशंस के साथ जो फार्मूला निकालना है मीन का, पहले उस फार्मूले को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लॉगरिथम का फार्मूला किस तरह से लगता है जीएम का वो देख लेते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि सवाल जो है वो बाय डेफिनेशन भी आएगा, मीन बाय डेविएशन भी आएगा। दो फार्मूले होंगे बाय डेविएशन, दोनों से निकालेंगे। और यहां पर बाय डेफिनेशन जीएम भी आएगा, बाय लॉगरिथम भी जीएम निकालेंगे, फिर एचएम निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। ये तमाम चीजें अभी आपके सामने हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है जैसे कि मैंने बताया, और अब हम आपको बताएंगे कि डेविएशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है निकालने का। एक तो बाय मेथड बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन को निकालने का। अरिथमेटिक मीन बाय डेविएशन जो है वो इसके दो तरीकार है। एक कहलाता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार दैट इज मीन बराबर आ जाएगा a प्लस समेशन d अपॉन n। a प्लस समेशन d अपॉन n, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। और इसके अंदर जो d है वो कैसे कैलकुलेट होगा। d जो है यहां पर d बराबर होता है x माइनस a की, x माइनस a की। और ये a एक सपोज वैल्यू होती है जो हमें दे रखा है पहले से, एक उसने वैल्यू सपोज की होती है जो हमें पुट कर देता है और वो हमारे पास a आती है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। दूसरा मेथड हमारे पास इसके अंदर है कोडिंग मेथड। ये कहलाता है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है मीन निकालने का वो है a प्लस h समेशन u अपॉन n। यहां पर u जो है आपका u वो बराबर होगा x माइनस a अपॉन h के। देखिए आपके सवाल के अंदर इसने आपको a और h दोनों के दी हुई है। यहां से हम पहले u निकालेंगे, फिर हम u का समेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको पहले हम d निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड करेंगे और फिर करेंगे। ये दोनों काम हम एक साथ करेंगे, फिर आपके सामने करेंगे तो पहले कैसे होता है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं am, यहां पर साइड में देता हूं ताकि याद रहे फॉर्मूला। am जो हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट am हमारे पास है a प्लस समेशन d अपॉन n, और d भी लिख देता हूं कि d बराबर है x माइनस a के। और जो gm जो am हमारे पास है कोडिंग मेथड, कोडिंग के अंदर ये हो जाएगा a प्लस h समेशन u अपॉन n, और u हमारे पास बराबर होता है x माइनस a अपॉन h के। ये आपके सामने हम लिख दिया फॉर्मूला सारा ताकि हमें याद है। ये फॉर्मूले है, फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको देखेंगे किस तरह से हम करते हैं अभी काम इसके ऊपर। इस सवाल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे। अब आपको बताता हूं जीएम का बाय डेफिनेशन तो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है क्या है, बाय लॉगरिथम इसका जीएम का फॉर्मूला होता है जीएम बराबर होता है एंटीलॉग ऑफ समेशन लॉग x अपॉन n के।
ये आपके पास इसका फॉर्मूला है जीएम का। जीएम बराबर होता है एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स अपॉन एन, ये बराबर होता है, ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये भी हम ध्यान देते हैं कहीं साइड में ताकि आपको याद रहे कि जीएम बराबर होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन के। ये आपके सामने आ गया जीएम एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स समेशन एक्स अपॉन एन के। ये आपके सामने सॉल्यूशन आ गया इसका, सॉरी ये आपके सामने सारे फॉर्मूले आ गए। और अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। हमें शॉर्टकट मेथड में निकालना है, हमें कोडिंग मेथड में निकालना है, हमें जो है वो एंटी लॉग निकालना है। अब देखिए मैं इसको ना ऑर्गेनाइज करूंगा डेटा को थोड़ा सा। मुझे इसमें एचएम भी निकालना है, मुझे इसमें जीएम भी निकालना है, मुझे इसमें जीएम दो तरह से निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, मुझे इसके अंदर जो है वो एएम भी निकालना है। तो मैं इसको जरा तरीके से ऑर्गेनाइज करता हूं, फिर देखिए हमें काम कितना आसान हो जाएगा। देखिए मैं किस तरह से करने लगा हूं सवाल को। सबसे पहले इसने मुझे डेटा दिया है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन का। जो इसने मुझे डेटा दिया है ना 10 वर्कर्स का इसने डेटा दिया हुआ है, एक दिन की उनकी अर्निंग्स का, उसको मैं कुछ इस शक्ल में लिख रहा हूं। देखिए मैंने कहा ना कि ये एक्स है, इसको मैंने कहा एक्स है जो कि अर्निंग है वर्कर्स की, और वो कितनी कितनी है 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190, 195 और अगेन 190। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम पहले से लिख लेते हैं कि n हमारे पास 10 के बराबर है। उसके बाद ये x का हमने कॉलम बना लिया और इसको टोटल कर लीजिए आप यहीं पर, यहाँ पर इसका टोटल बना लेते हैं। ये आपके सामने x का टोटल मैंने कर दिया 1721, इसका आपके सामने टोटल आ गया 1721 के सामने टोटल आ गया। अब देखिए मुझे इसके अंदर जीएम भी निकालना है, एचएम भी निकालना है, ये शॉर्टकट में से समेशन डी और एन निकालना है। तो मैं इसके अंदर डी का भी एक कॉलम बना लेता हूं और डी मेरे पास बराबर है x माइनस ए के। तो यहां पर मैं कहीं लिख लेता हूं कि a मेरे पास गिवन है 50, तो मैंने कहा d जो है उसके लिए कॉलम बनाया तो कि d मेरे पास बराबर है x माइनस 50 के। तो यहां पर मैं d इसका कैलकुलेट कर लेता हूं और इसका भी सम ही निकाल लेता हूं। तो d50 का माइनस करते हैं इसमें से हर वैल्यू में से, ये हो जाएगा 138, 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 122, ये हो जाएगा आपके पास 75, ये हो जाएगा 50 माइनस करके 65, ये हो जाएगा 145, ये हो जाएगा 131, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 145 और ये हो जाएगा 140 और इस सब को टोटल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1221। ये आपके पास समेशन डी आ गया, समेशन डी आपके पास आ गया जो कि हमें निकालना है फॉर्मूले के लिए। अब हमें समेशन यू भी निकालना है, समेशन यू भी निकाल लेते हैं, यहीं पर हम यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस कॉलम के बराबर में कॉलम बना के कि यू बराबर है हमारे पास x माइनस ए अपॉन एच के, और ये हमारे पास किस तरह से आएगा, हमने यहां पर ऑलरेडी निकाला हुआ है x माइनस ए ऑलरेडी निकाला हुआ है 38, 138 को हम x से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए आप h आपके पास 10 है, 138 को 10 से डिवाइड कर 13.8, ये 12 हो जाएगा, ये 12.2, ये 7.5, ये 6.5, ये 14.5, ये 31.5, 13.5, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14.5 और ये हो जाएगा 14। ये आपके पास 10 वैल्यू आ गई इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको जब आप करेंगे टोटल तो ये आपका जाएगा 122.1। ये आपके पास u निकल आया। ये वो आपको कोडिंग मेथड में चाहिए, कोडिंग मेथड का फॉर्मूला यहां सामने लिखा हुआ आपके पास a प्लस h समेशन u अपॉन n है, ये n है, इसको ऐसे कर लेते हैं। और यहां पर आपके पास u का फॉर्मूला होता है x माइनस a अपॉन h, तो हमने आपके सामने u निकाल दिया। ये अब समेशन x आ गया, ये समेशन b आ गया, ये समेशन u आ गया। अब मुझे और किसका समेशन चाहिए होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड की दोबारा इसको हम निकालेंगे बाद में, मीडियन का रस्ते निकलेगा, मॉडल रस्ते निकलेगा। यहां पर मुझे log x का समेशन चाहिए gm निकालने के लिए, तो मैं यहां पर log x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूं और इन तमाम वैल्यूज का log भी यहां पर निकाल के सामने लिख लेता हूं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं इसमें 1 अपॉन x भी कर लेता हूं
और 1/x का मैं कर लेता हूँ, जो कि मुझे HM चाहिए होगा। तो अब आपके लिए सारे टोटल आपके पास मिल जाएंगे, आपको दस्तियाब हो जाएंगे, और फिर आप एक एक करके फॉर्मूले में पुट करके इसको निकाल लेंगे। हम इसके लॉग निकाल लेते हैं तमाम वैल्यूज के x के। लॉग ऑफ 188 आपके पास आ जाएगा 2.2741, लॉग ऑफ 170 देखने क्या होगा 2.2304, फिर आपके पास लॉग है 172 का, 172 का लॉग आपके पास आएगा 2.2355 के, फिर 125 का लॉग है, यह रहेगा 2.0969, लॉग के अंदर हम 4 वैल्यूज देखते हैं हमेशा। फिर 115 का लॉग है, 115 का लॉग में आपके पास आ जाएगा 2.0606, फिर आपके पास लॉग है 195 का 2.2900, फिर आपके पास लॉग है 181 का, लॉग 181, ये आपके पास आ जाएगा 2.2576 आ जाएगा, फिर आपके पास लॉग है 181, 195 हो गया, 181 हो गया। लॉग ऑफ आपके से 190, लॉग ऑफ 190 आपके पास आ जाएगा 2.2787, फिर दोबारा लॉग ऑफ 195, लॉग ऑफ 195 2.2900, और लॉग ऑफ 90 2.2787। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, ये आपके पास लॉग x का टोटल आ गया 22.2925। अब इसी तरह से हमने, अब देखिए लॉग x का जो समेशन है वो हम यहाँ पर gm निकालने के लिए उठाना है, तो हम gm निकालने के लिए शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने ये समेशन x आ गया, ये समेशन d आ गया, ये समेशन u आ गया, समेशन log x आ गया। अब हम HM निकालने के लिए क्योंकि समेशन चाहिए तो 1/x, लिहाजा हर एक की हम 1/x की निकाल लेते हैं और उसका हम फिर टोटल कर लेते हैं। 1/x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर बार इसको 1 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 188, ये मेरे पास आ जाएगा 0.0053, फिर 1 डिवाइडेड बाय 170, ये मेरे पास आ जाएगा 0.0058, फिर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 172 हो जाएगा, ये मेरे पास अगेन हो जाएगा 0.0058, फिर 1 डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगा, हो जाएगा 0.008, फिर 1 डिवाइडेड बाय 115 हो जाएगा, हो जाएगा 0.0086, और फिर उसके बाद 195 का लॉग निकालने को 1 डिवाइडेड बाय 195 कर देते हैं, हो जाएगा 0.0051, फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 181 कर देते हैं, हो जाएगा 0.0055, फिर उसके बाद हम इसके 1 डिवाइडेड बाय 190 कर देते हैं, हो जाएगा 0.0052, और उसके बाद हम अगेन 195 है, 195 करेंगे तो हो जाएगा 0.0051, और 190 हो जाएगा 0.0052। अब इसको आप टोटल कर लीजिए, ये आपके पास टोटल आ गया 1/x का भी। अब हम इसमें बारी बारी तमाम डेटा, तमाम वैल्यूज को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें am निकाल लेते हैं, am यहां से शुरू करते हैं am निकालना। सबसे पहले हमें am निकालना है बाय डेफिनेशन, तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं छोटी सी am बाय डेफिनेशन। am बाय डेफिनेशन जब हम निकालेंगे तो ये आपके सामने आएगा समेशन x बार, आपके सामने आएगा समेशन x अपॉन n के, और x बार आपके सामने आएगा समेशन x हमने निकाला हुआ है, ये आया 1721 डिवाइड बाय 10, तो मीन आ जाएगा आपके पास 172.1। ये एक पहला आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद am बाय डेविएशन निकालना है, तो हमने हेडिंग लगा दी यहाँ पर हम छोटी सी एक
am by shortcut method, am by शॉर्टकट मेथड से am निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे जनाब फॉर्मूला कि जनाब x बार हमारे पास बराबर होता है a प्लस समेशन d अपॉन n के, और x बार मेरे पास बराबर होगा a मेरे पास है 50 प्लस समेशन d यहाँ निकाल चुका हूं मैं, समेशन d मेरे पास 1231 आ रहा है 1221 डिवाइडेड बाय 10, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 122.1, तो समेशन x मेरे पास आ जाएगा 172.1। ये हो गया am बाय शॉर्टकट मेथड। उसके बाद हम इसका am निकाल लेते हैं बाय, यहाँ फॉर्मूला यहाँ निकालते हैं, इसके बाद am के बाद यहां से आ जाएंगे, हम कहते हैं am बाय कोडिंग मेथड, am बाय कोडिंग मेथड। ये हमने हेडिंग लगा ली am बाय कोडिंग मेथड की, और उसके बाद हम फॉर्मूला इसका पुट कर लेते हैं। am बाय कोडिंग मेथड का फॉर्मूला होगा x बार मीन जो है वो बराबर होगी a प्लस h इंटू समेशन u अपॉन n। तो आपके पास इन तमाम चीजों की वैल्यू पता है आपको, ये 50 है, ये 10 है, और ये समेशन u जो है आपके पास ये आएगा 122.1 अपॉन 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो x बार आपके पास आ जाएगा 50 प्लस 10 इंटू 12 पॉइंट, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, h 10 है ना, 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल देते हैं, यहां से ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया, जो हो गया 122.1, तो x बार आपके पास आ गया 172.1, ये आपके सामने हो गया 172.1 x बार। लिख देंगे आपके तीनों x बार जो है, तीनों मीन जो है वो 172, किसी मेथड से आप निकालें, लिनियर सेपरेशन से निकालें, शॉर्टकट मेथड से निकालें या कोई मेथड से निकालें, आपके पास मीन सेम आ रहा है। ये आपका आंसर आ गया है मीन का। उसके बाद हमारे पास हमें निकालनी है जीएम बाय डेफिनेशन भी निकालना है और बाय लॉगरिथम मेथड निकालना है। बाय डेफिनेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा इसके अंदर, वो हमने क्योंकि उसका हमने टोटलिंग नहीं की है, समेशन मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पावर लगानी पड़ेगी 1/10 की, वो हम अभी करते हैं इसके आगे से। यहां तक जो है वो बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद ये मैं जो am मैंने निकाला है वो मैं मिटा दूंगा, टेबल रहने दूंगा, या फिर ठीक है टेबल यहाँ पर रहने देते हैं, और am जो है उसको निकाल देंगे, टेबल में हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, और ये 2 फिगर जरूरत पड़ेगी हमें, इसका तो 3 चीजों का काम खत्म हो गया, ये 2 जरूरत पड़ेगी। या हम काम करते हैं, ये 2 चीजें हम कहीं लिख लेते हैं साइड में, ये हमारे पास समेशन लॉग x है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, समेशन लॉग x बराबर है, ये मैं नीचे करके लिख रहा हूं 22.2925। एक तो ये बात है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, और दूसरी समेशन मेरे पास 1/x है, और ये बराबर है 0.0596 के। ये 2 बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है डाटा के अंदर, जो मैं नोट के लिए मैं चाहूंगी। अब मैं डाटा निकाल रहा हूं, आप इस डाटा को देख लीजिए दफा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि मैंने किस तरह से बनाया था, आपके सामने मैंने लिख करके बनाया है, तो इसको आप बताऊंगा, और बताने के बाद फिर मैं जीएम निकालूंगा बाय डेफिनेशन, फिर जीएम बाय लॉगरिथम मेथड, फिर हम एचएम मीडियन और मॉड की गणना करेंगे। अब हम जीएम निकाल लेते हैं बाय डेफिनेशन, जीएम बाय डेफिनेशन, और बाय डेफिनेशन के लिए आपको बताइए डेफिनेशन क्या है। बाय डेफिनेशन के लिए आपको पता ही है कि ये होता है जीएम बराबर होता है, ये तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज 188 मल्टीप्लाई बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 172 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 181 मल्टीप्लाई बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 190। ये तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, उसके बाद पावर 1/10 आ जाएगी। तो जीएम मैं आपके पास यहाँ पर आगे डायरेक्ट डालूंगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, इसलिए मैं इसको लिखूंगा नहीं आपके सामने, ये वैल्यू काफी बड़ी वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसको हम करते हैं, ये आपके सामने आ जाएगी 169.55। जीएम आपके सामने आ गया 169.55। आपने इसको सबको मल्टीप्लाई किया, उसके उसकी पावर 1/10, ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 169.55। और उसके बाद हम जीएम निकालेंगे बाय लॉगरिथम मेथड, हम जीएम निकालेंगे बाय लॉगरिथम मेथड, जीएम बाय
लॉगरिथम मेथड की हेडिंग लगा दी, जीएम बाय लॉगरिथम मेथड की हेडिंग लगाई हमने, और ये जीएम मेरे पास बराबर होता है एंटी लॉग आगे वो लिखा था एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन के। तो जीएम करेंगे कैलकुलेट किस तरह से कि एंटी लॉग निकालेंगे किसका वाला, समेशन लॉग एक्स हमारे पास मौजूद है 22.2925 डिवाइडेड बाय 10, इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। मैं अब नीचे से ये कोडिंग मेथड मिटा रहा हूं एएमआई का, एएम का अरिथमेटिक मीन का कोडिंग मेथड मैंने आपके सामने बिठाया है। यहां पर मैं आपके सामने जीएम को कैलकुलेट कर दूंगा, यहां पर मैं एंटी लॉग निकालूंगा इसका 22.2925 डिवाइडेड बाय 10 का मैं आपके सामने निकाल लूंगा एंटी लॉग, और अगेन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। फिर आपके पास आ जाएगी इसका एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा 169.53। ये आपके पास जीएम आ गया बाय लॉगरिथम। देख लीजिए आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा फर्क है जीएम के अंदर बाय लॉगरिथम और बाय डेफिनेशन, बिल्कुल छोटा सा फर्क है, लेकिन बाय लॉगरिथम हमें निकालना आसान है, बहुत लंबी हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती है और उसकी पावर लगानी पड़ती है। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट जो है समेशन लॉग एक्स निकाल के और उसको कर सकते हैं। आगे हम जब भी हम करेंगे जीएम की फार्मूला तो हम लॉग एक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने हो गया लॉग एक्स। अब उसके बाद हम इसका एचएम निकाल लेते हैं। एचएम निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लगा लेते हैं एचएम की हेडिंग लगा लेते हैं हम किसी, और एचएम बराबर होता है, एचएम मेरे पास बराबर होता है, ये आपको पता है कि 10 अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि n मेरे पास 10 है और समेशन 1 अपॉन एक्स हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज 0.0596। अब मैं इसको 10 को 0.0956 से डिवाइड कर लेता हूं, ये आपके पास एचएम आ जाएगा 167.78। ये आपके पास एचएम आ गया। आपने एएम निकाल लिया, एचएम निकाल लिया, आपने एएम निकाल लिया तीनों मेथड से, एएम बाय डेफिनेशन निकाला, एएम बाय शॉर्टकट मेथड भी, एएम कोडिंग को निकाल दिया, यहां पर जीएम बाय डेफिनेशन निकाला, जीएम बाय लॉगरिथम मेथड निकाला, और आखिर में एचएम निकाला। और इसके बाद हमें इसका मीडियन और मॉड निकालना है। यहां पर हम मीडियन निकालने के लिए इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें हमें जो n है वो इवन नंबर में है, तो हम इसको ऊपर काम करते हैं। अब हम यहां से मिटा रहे हैं और फिर इसका मीडियन निकालेंगे, मीडियन और मॉड इसका निकालने की कोशिश करेंगे। मीडियन निकालने के लिए डेटा यूज कर लेते हैं, स्पेस अच्छी खासी है। यहां पर मीडियन की हेडिंग लगा दीजिए और मीडियन की हेडिंग लगा के अरेंज कर लीजिए इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला नंबर मेरे पास 115 होगा, फिर 125 होगा, उसके बाद मेरे पास डेटा है 170, फिर 172, फिर 181, फिर 188, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद के बाद मेरे पास है 190, फिर 190 एक और दफा है 195 और फिर 195। ये आपकी बात सही हो गया। यहाँ पर अब n आपके पास चूंकि 10 के बराबर है, मीडियन आपका बराबर होगा, मीडियन आपका यहाँ पर बराबर होगा 1/2 इंटू n अपॉन 12 प्लस n प्लस 2 अपॉन 12 वैल्यू के। अब इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 1/2 तो ऐसे जाएगा, n अपॉन 12 वैल्यू का मतलब होगा कि हमारे पास आ जाएगी 10 अपॉन 12 वैल्यू, 10 अपॉन 12 वैल्यू, और ये आ जाएगी आपके पास 10 प्लस 2 अपॉन 12 वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास 6th वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगी हमारे पास 5th वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास 6th वैल्यू। ये हमारे पास हो जाएगी 5th वैल्यू और 6th वैल्यू। अब आपका 5th वैल्यू जो है, 5th वैल्यू जो है वो आपके पास यहां समझिए 1 2 3 4 5, ये 5वीं 5th वैल्यू है, तो 1/2 इंटू 181 प्लस 6th वैल्यू 188 है, प्लस 188, इन तीनों दोनों को ऐड कर लिया अगर हम, इन दोनों को हम ऐड करके
डिवाइड कर लें 2 से तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। अगेन आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 184.5, ये आपका मीडियन हो गया। 184.5 आपका मीडियन हो गया यहाँ पर। और आखिर में आप इसमें मॉड निकाल लीजिए। मॉड इसके अंदर 2 वैल्यूज आ रही है, तो आसान सी बात है, मुश्किल बात नहीं, कोई नई बात नहीं उसमें वाली। मॉड यहाँ पर आपके पास एक 190 भी आ रहा है और एक 195 भी आ रहा है। जैसे मैंने कह चुका हूं पहले भी कि मॉड जो है वो एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, तो मॉड इसका 190 भी है एंड 195 भी है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज दोनों मतलब आई हुई है। लिहाजा मॉड में ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे इस तरह से कि मॉड जो है 190 भी है 195 भी है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 22.3 का। हमने इसमें एम निकाला 3 तरीकों से, उसके बाद हमने इसमें जीएम निकाला, एचएम निकाला और फिर हमने मीडियन और मॉड भी आपके सामने निकाल के दिखाया। मीडियन भी निकाला हमने यहाँ पर और फिर ये मॉड आपके सामने 190 195। ये आपके सामने सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।